Hey guys, this is धर्मेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप देखिए। इंग्लिश ग्रामर क्या है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर of English language and its usage is called English grammar. एक्चुअली में इंग्लिश ग्रामर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज और इसके यूजेज का। एक्चुअली में इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और इसके यूजेज के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और इसके यूजेज के बारे में डील करता हो, ऐसे सब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स यूजेज इज नोन एज इंग्लिश ग्रामर। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ एक टॉपिक सेपरेट किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या देखना होता है? लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेसन और ऐसे। लेटर से मॉर्फेम्स निकला है, वर्ड से फ्रेज और क्लॉज निकला है, जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। और यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को सीख जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि कंपोजिशन किस तरह लिखा जाता है, किया जाता है, और कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन को दो पार्ट में बांटा गया है, प्रोज और पोएट्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, और इसका इस्तेमाल हम लोग राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लेटर। लेटर क्या होता है? लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। किसी भी भाषा के लिए लेटर की आवश्यकता होती है। तो लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसी को लेटर बोलते हैं। लेटर क्या होते हैं? लेटर्स आर द बेसिक सिंबल्स ऑफ साउंड। ये साउंड के बेसिक सिंबल्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। वॉवेल्स किसको कहा जाता है? लेटर्स दैट आर साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स। जो लेटर साउंड करता है किसी दूसरे लेटर के हेल्प के बिना ही, उसे हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट से कहा जाता है लेटर्स दैट आर साउंडेड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स। जिस लेटर का साउंड वॉवेल्स के हेल्प से हो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। नेक्स्ट टर्म से अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? कंप्लीट सेट्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स का जो कंप्लीट सेट होता है उसे हम लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं। एवरी लैंग्वेज है इट्स ओन अल्फाबेट्स। प्रत्येक लैंग्वेज का, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है ना, अदर लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग बेसिकली इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे। तो लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट में जाना 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी अल्फाबेट
51 लेटर्स होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, सरल और संयुक्त। सरल 35 जिसमें क ख ग घ ज्ञ तक आता है, संयुक्त में अक्षर तरह ज्ञ आता है। एक बेसिक लार्जेस्ट अल्फाबेट, कंबोडियन अल्फाबेट जो होता है लार्जेस्ट अल्फाबेट कहलाता है, जिसमें 74 लेटर्स होते हैं। इन 74 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग कंबोडियन अल्फाबेट बोलेंगे। और स्मॉलेस्ट अल्फाबेट क्या होता है, हाइलिवियन अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 12 लेटर्स होते हैं। ओके गाइज, और हम लोग लेटर देखें। लेटर के बाद है मॉर्फेम। लेटर से प्रोड्यूस हुआ मॉर्फेम। मॉर्फेम क्या होता है, देखिए, द ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो इट्स ओन मीनिंग बट चेंजेज द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स बाय कमिंग बिफोर और आफ्टर इट। मतलब मॉर्फेम जो है वो लेटर्स का ग्रुप होता है। लेटर्स का ग्रुप मीन्स दो लेटर या दो से ज़्यादा लेटर का कंबाइन से जो तैयार होता है उसको ग्रुप बोलेंगे। तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो इट्स ओन मीनिंग बट चेंजेस द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स बाय कमिंग बिफोर और आफ्टर इट इज नोन एज मॉर्फेम। मीन्स लेटर्स का ग्रुप होता है जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी वर्ड्स के आगे या पीछे जब लग जाते हैं तो उनका एक अपना मीनिंग हो जाता है, या एक उस वर्ड का मीनिंग बनता है। जैसे DIS, डिस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ING इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ED कोई मीनिंग नहीं होता है। UN, लेकिन ये किसी वर्ड के आगे या पीछे लग जाते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग हो जाता है, या उस वर्ड के मीनिंग को चेंज भी करते हैं। तो मॉर्फेम दो तरह के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, मॉर्फेम कमिंग बिफोर वर्ड, जो वर्ड के पहले लगता हो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं उस मॉर्फेम को, और जो वर्ड के बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम वर्ड्स पढ़ेंगे और इसको डिटेल से देखा जाएगा। तो आने वाले समय में जल्द ही आपको मैं YouTube चैनल पर दिखूंगा, और जहां मैं रेगुलर आप लोगों को पढ़ाया करूंगा मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर। ओके, थैंक यू।